हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है। अगर किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसको क्या कोर्स करना ज़रूरी है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितने परसेंटेज मार्क होने चाहिए, यह सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ में हम यह भी जानेंगे कि आईएएस बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। तो अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं या फिर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है अंश पाठक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्टर में यह सबसे बेस्ट जॉब माना जाता है आईएएस का। अब हम लोग जान लेते हैं कि आईएएस बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है। उससे पहले हम लोग यह बात करेंगे कि आईएएस बनने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, कितने क्लास तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि क्लास 12 पास करने के बाद आईएएस बना जा सकता है। तो क्या ये सही है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी नहीं, क्लास 12 पास करने के बाद आप आईएएस नहीं बन सकते। क्लास 12 के बाद आपको आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। यानी कि आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। किसी भी सब्जेक्ट से आप अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, चाहे आर्ट्स से, चाहे कॉमर्स से, चाहे साइंस से। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो आप उस सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप आईएएस बन सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कितने मार्क्स होने चाहिए। तो देखो गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन होता है कि भाई आईएएस अगर बनना है तो कितने परसेंटेज मार्क होने चाहिए, क्लास 12 में कितना होना चाहिए, ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए, क्लास 10th में कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज की कोई मैटर नहीं करता। जी हाँ, अगर आपको आईएएस बनना है तो आपके परसेंटेज कम भी आ गए हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपली पास भी हैं तो दोस्तों आप एलिजिबल हैं आईएएस बनने के लिए। आपको एकेडमी में जो नंबर आए हैं वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। मैटर क्या करता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईएएस बनने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है यूपीएससी सीएससी, यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आईएएस बनने के लिए कोई भी पर्टिकुलर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है होती। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है, तो आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि कोई भी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये अपनी नॉर्मल पढ़ाई करनी है। क्लास 10th पास कीजिए, क्लास 12 पास कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए। उसके बाद दोस्तों जब भी वैकेंसी आएगी, हर एक साल यूपीएससी सीएससी की वैकेंसी आती है, आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और इसमें आपको जो एग्ज़ाम होगा, इसमें अगर आपकी मेरिट अच्छी आती है तो दोस्तों आप आईएएस बन सकते हैं। यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम में बेसिकली 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। आप प्रीलिम्स क्लियर करके तभी दोस्तों आप मेंस एग्ज़ाम में जाएंगे। अगर आपका मेंस एग्ज़ाम अच्छी तरीके से होता है तो दोस्तों आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे। और अगर आप यह तीनों आपका अच्छी तरीके से हो जाता है तो मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू को मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और अगर आप मेरिट में टॉप के रैंक आते हैं तभी दोस्तों आपका आईएएस बन सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी सीएससी के द्वारा बहुत सारे पोस्ट के लिए आपका चयन होता है। तो जैसे कि आपकी रैंक आएगी उस अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगी। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो दोस्तों आपको सबसे अच्छी रैंक लानी होगी, तभी आप आईएएस बन सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं, जल्दी से जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपकी एज लिमिट 21 वर्ष से 32 वर्ष तक रहेगी। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो जो आपकी एज लिमिट है 21 वर्ष से 35 वर्ष तक रहेगी। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो जो आपकी एज लिमिट रहेगी 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक रहेगी। मिनिमम एज लिमिट सबकी सेम होती है 21 वर्ष, और जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और अगर आप किसी भी स्पेशल टेस्ट में से आते हैं जम्मू कश्मीर वगैरह से तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी इसमें चेंजेस होती है। हालांकि इसके ऊपर मैंने पूरे डिटेल में वीडियो बनाई है, ए टू जेड एज लिमिट क्या होती है, कितनी बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कितनी हाइट होनी चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो वीडियो देखिए, आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आईएएस बनने के लिए कोई कोर्स नहीं करना होता, बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करके यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कर दीजिए और कमेंट में यह भी बताइए कि अभी आप किस क्लास में हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।